एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, 5 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें ये वेरीफाई करना है कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसके एलिमेंट हैं 1, -4 एंड 3, और मैट्रिक्स बी दी हुई है जिसके एलिमेंट हैं -1, 2 एंड 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये पूरी कैसे दी हुई है, किस फॉर्म में दी हुई है, ये पूरा एक कॉलम दिया हुआ है मुझे, तो इस कॉलम को मैं क्या लिख लूँगी, रो के फॉर्म में लिख लेती हूँ, 1, -4 एंड 3। तो ये अब क्या हो गया मेरे पास, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स का भी मैं ट्रांसपोज लिख लूँगी, सो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश मेरे पास हो जाएगा, ये कैसे दिया हुआ है, ये पूरा मुझे एज एक रो दी हुई है। अब मैं इस पूरी रो को क्या लिख लूँगी, कॉमन के फॉर्म में लिख लेती हूँ, कॉलम के। सो -1, 2 एंड 1, तो मैंने इसको कॉलम के तरीके से लिख दिया, तो ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास ए डैश ये है और बी डैश ये है। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। ए इंटू बी का ट्रांसपोज सब इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस इक्वेशन में से मैं LHS लेती हूँ, LHS लिया मैंने, LHS क्या है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है, ये है, और मैट्रिक्स बी क्या है, ये है। तो लिख लेते हैं दोनों को, 1, -4 एंड 3, -1, 2 एंड 1, क्लियर, लिख लिया मैंने। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। मुझे पता है जब इधर से ऐसे रो चलेगी तो ऐसे इधर से कॉलम चलेंगे। तो देखिए 1 इंटू -1, -1, 1 इंटू 2, 2, 1 इंटू 1, 1। तो पहले तो ये 3 एलिमेंट आ गए। फिर -1 इंटू -4 इंटू -1 दैट इज़ 4, -4 इंटू 2 दैट इज़ -8, -4 इंटू 1 दैट इज़ -4, 3 इंटू -1 -3, 3 2s 6, 3 1s 3। तो ये मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट मिल गए, क्लियर। अब मैं इन एलिमेंट का ट्रांसपोज निकालूंगी। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो चीज़ मुझे रो में दी हुई है उसको मैं कॉलम में लिख लूँगी। तो मुझे कितने कॉलम, पहले तो देख लीजिए कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं। तो इनको चलिए अब हम कॉलम में लिख लेते हैं। फर्स्ट रो लेते हैं, -1, 2 एंड 1, इसको कॉलम में लिख लेते हैं। देखिए -1, 2 एंड 1, क्लियर। अब मैंने सेकेंड रो ली, इसको भी कॉलम में लिख लेते हैं, 4, -8 एंड -4। थर्ड रो लेते हैं, ये मेरी पूरी थर्ड रो, इसको भी कॉलम में लिख लेते हैं, -3, 6 एंड 3। तो ये आ गया मेरा LHS का पूरा सॉल्यूशन। अब मैं RHS लेती हूँ। RHS क्या है मेरे पास, B डैश इंटू ए डैश, और मैंने B डैश ए डैश की वैल्यू निकाल ली है। B डैश मेरे पास क्या आ रहा है, -1, 2 एंड 1, और ए डैश क्या आ रहा है, 1, -4 एंड 3। तो दोनों मैट्रिसेस को मैं पुट कर लेती हूँ। चलिए देखिए, सो अब मैं RHS लूँगी। RHS है मेरा B डैश इंटू ए डैश, और B डैश मैंने अभी निकाला था। B डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -1, 2 एंड 1, और ए डैश क्या आ रहा है, 1, -4 एंड 3, क्लियर। अब मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से जब रो चलेगी तो ऐसे इधर से कॉलम चलेंगे। सो -1 इंटू 1, -1, -1 इंटू -4, +4, -1 इंटू 3, -3, 2 इंटू 1, 2, 2 इंटू -4, -8, 2 इंटू 3, 6, 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू -4, -4, 1 इंटू 3, 3। तो ये मुझे मिल गया RHS पे मैट्रिक्स। सो ये जो RHS पे मुझे मैट्रिक्स मिली है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो बिल्कुल सेम है LHS के। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, और हमें यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का।
सो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी हमें A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना है। और हमें मैट्रिक्स ए इस बार क्या दी हुई है, जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2, और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट क्या है 1 5 एंड 7। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज लिख लेती हूँ, ठीक है। सो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 2 ये होगा, और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 एंड 7, कुछ इस तरीके से। यही होगा कि नहीं? मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ कॉलम में है उसको हम रो में लिख देंगे, और जो चीज़ रो में है उसको हम कॉलम में लिख देंगे। तो ये तो मैंने निकाल लिया ए और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में से सबसे पहले LHS लेती हूँ। मैंने LHS ले दिया। LHS क्या है मेरे पास, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास 0 1 2, और मैट्रिक्स बी क्या है 1 5 एंड 7। इन दोनों मैट्रिक्स को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी और फिर इसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज निकालूंगी। तो हमें पता है जब यहाँ से ऐसे रो चलेगी तो इधर से ऐसे कॉलम चलेगा। तो चलिए कर लेते हैं ऐसे मल्टीप्लाई। सो देखिए 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ये मिल गई मुझे मैट्रिक्स, और अब मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो हमें पता है जो चीज़ हमें कॉलम में दी है उसे हम रो में लिख लेंगे। तो कितने कॉलम है 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम लेती हूँ और उसको मैं रो में लिखती हूँ। तो ये पहला कॉलम मैंने उठाया, इसको अब मैं रो में देख के कैसे लिखूँगी 0 1 2, ये हो गई मेरी फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम लिया, इसको मैं रो में लिखूँगी 0 5 एंड 10। थर्ड कॉलम उठाया 0 7 एंड 14। सो ये आ गया मेरा ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज का आंसर। अब मैं इसी तरीके से RHS लेती हूँ। RHS में मुझे क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये निकालना है। और बी ट्रांसपोज मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, क्या आया था मेरा 1 5 7, और ए ट्रांसपोज क्या आया था मेरा 0 1 2। क्लियर? तो इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब इधर रो चलेगी तो इधर ऐसे कॉलम चलेंगे। तो देखिए 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। क्लियर? देन 5 इंटू 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये आ गया मेरा RHS का सॉल्यूशन। और मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा LHS मैट्रिक्स है ये बिल्कुल इक्वल टू है RHS मैट्रिक्स के, सेम एलिमेंट है। सो मुझे यही प्रूव करना था, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।